मैं आपको सुना रहा था मेरे दोस्तों, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए उसका पहला पार्ट। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ आपके सामने। देश में जितनी सड़कें होंगी वो टूटी फूटी रह जाएंगी। हमारे देश के नेता पैसे खाने वाले होंगे तो देश में कोई काम नहीं हो सकेगा। देश में जितनी सड़कें होंगी वो टूटी फूटी रह जाएंगी। जहाँ जहाँ पुल की ज़रूरत है वहाँ पुल नहीं बन पाएंगे। जहाँ स्कूल कॉलेज बनने हैं वो नहीं बन पाएंगे। जहाँ रिपेयरिंग का काम होना है वहाँ रिपेयरिंग का भी काम नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ अस्पताल बनने हैं वहाँ अस्पताल नहीं बन पाएंगे। और तो और जब देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही ईमानदार नहीं होंगे तो देश की, राज्य की और क्षेत्र की पुलिस कैसे ईमानदार हो सकती है। फिर तो पुलिस भी भ्रष्टाचारी हो जाएगी। पुलिस भी बेचारे गरीबों को सताएगी। ठेले वालों से, रिक्शे वालों से, ऑटो वालों से, ट्रक कार बाइक वालों से रिश्वत खाएगी। रिश्वत न मिलने पर उन गरीबों को सताएगी, मारेगी, पीटेगी या फिर कुछ को तो थाने में ही बंद कर देगी। कुछ की गाड़ियों को नाजायज़ तौर पर थाने में बंद किया जाएगा क्योंकि उन लोगों से मनमानी रकम वसूली जाएगी। देखो, एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ईमानदार ना होने से कितना भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा सारे देश में। इसलिए हमें सबसे पहले ईमानदार नेता को चुनना होगा। अगर देश का पीएम सीएम ईमानदार होगा तो उसके मंत्री भी ईमानदार होंगे, और जब उसके मंत्री ईमानदार होंगे तो पुलिस भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। क्योंकि ईमानदार आदमी हो या नेता ना हो तो क्योंकि ईमानदार आदमी हो या नेता ना तो वो खुद हराम की खाता है और ना ही दूसरों को हराम की खाने देता है। कहना यह है कि अगर नेता ही ईमानदार होगा तो देश के जो मंत्री होते हैं उसके नीचे वो भी ईमानदार होंगे। जब मंत्री ही, जब पीएम या सीएम ही खुद नहीं खाएगा तो वो अपने देश नीचे वाले नेताओं को भी खाने नहीं देगा। इसलिए हमारे देश के नेता का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर 2 खूबियों में लिखी थी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का, राज्य का नेता हिम्मत वाला और दिल वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का नेता हिम्मत वाला नहीं होगा तो वो किसी गलत काम करने वाले इंसान के साथ, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, खिलाफ पार्टी का नेता हो या कोई अभिनेता ही क्यों ना हो, उसके काम के हिसाब से तुरंत एक्शन ले सके। क्योंकि अगर वो नेता सीधा या डरपोक होगा तो गलत करने वाले इंसान के खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं ले पाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अगर गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत नहीं होगी तो गलत काम करने वाले आगे भी बेवकूफ़ गलत काम करते रहेंगे। रिश्वत खाने वाले लोग रिश्वत खाते रहेंगे। अब गलत काम कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। बलात्कारी लोग लड़कियों का, बच्चियों का, औरतों का बलात्कार करते रहेंगे क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि हमारा नेता तो ढीला है, डरपोक है। पुलिस गरीब लोगों से छोटे छोटे कामों के लिए भी रिश्वत लेती रहेगी। रिश्वत न देने पर उनको मारेगी, पीटेगी और सताएगी। बड़े लोग, अमीर लोग, ताकतवर लोग गरीब लोगों पर अत्याचार करेंगे। चोरियाँ, छीना झपटी की वारदातें या घटनाएं घटती रहेंगी। फ्रॉड लोग नौकरी दिलवाने के नाम पर गरीब पढ़े लिखे नौजवानों को ठगते रहेंगे। अमीर लोग गरीब लोगों को दबाते रहेंगे, उन पर जुल्म करते रहेंगे। पुलिस वाले भ्रष्टाचार लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। लोग कत्लेआम, गुंडागर्दी करते रहेंगे और भी न जाने कितने गलत काम हमारे देश में होते रहेंगे। अगर हमारा नेता हिम्मत वाला नहीं होगा या डरपोक होगा तो इससे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था छवि बिगड़ती चली जाएगी। और हमारे देश का नेता दिल वाला इसलिए होना चाहिए क्योंकि जहाँ जहाँ कुछ गरीब लोगों को पैसे देने की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे देने से पीछे ना हटे। जैसे किसी गरीब की शादी में किसी का नुकसान हो गया तो उसका पैसा देने में कंजूसी ना करे। किसी का अचानक घर जल जाए, दुकान में, कारखाने में आग लग जाए, कारोबार ठप हो जाए तो उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये पैसे देने के काम केवल दिलवाला नेता ही कर सकता है। गरीबों का हमदर्द नेता इतनी हिम्मत कर सकता है। नेता का हमदर्द होना भी बहुत ज़रूरी है। बस अपना ये पार्ट मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। अगला पार्ट आपके सामने कल लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त।